दोस्तों, हिंदू महापुराणों में हमें स्वर्ग लोक के बारे में ना जाने कई बार कितनी ही जानकारियां मिलती हैं। स्वर्ग लोक को इंद्र लोक भी कहा जाता है, जिसके राजा देवराज इंद्र हैं। और साथ ही पुराणों में स्वर्ग लोक में कई अप्सराओं के होने की जानकारियां भी मिलती हैं। ये अप्सराएं बेहद ही सुंदर होने के साथ साथ कुशल नृत्यिका और बुद्धिमान भी हुआ करती हैं। ऐसी ही कई अप्सराओं का जिक्र हमारे ग्रंथों में भी मिलता है, जिनमें मेनका, उर्वशी, मोहिनी प्रमुख हैं। इन अप्सराओं ने अपनी सुंदरता के दम पर कई बार ऋषि मुनियों और असुरों की तपस्या में विघ्न डालकर उनकी तपस्या को भंग किया था। मोहिनी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मोहिनी एक बार राक्षसों के बीच से अमृत लेकर आई थी और उस अमृत को देवताओं में बांटा गया था। और एक बार तो मोहिनी ने भस्मासुर से भगवान शिव की भी रक्षा की थी। तो वहीं मेनका ने विश्वामित्र का श्राप भंग किया था। बात अगर उर्वशी की जाए तो उर्वशी का जन्म भगवान विष्णु की जांग से हुआ माना जाता है। उर्वशी को स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा भी माना जाता है। उर्वशी को स्वर्ग की रौनक माना जाता था, लेकिन कई युग बीत जाने के बाद उर्वशी को स्वर्ग की जिंदगी रास नहीं आ रही थी। उर्वशी अब स्वर्ग की जिंदगी से ऊब चुकी थी और इसी कारण उर्वशी कुछ वक्त धरती पर रहने के लिए आई। कुछ वक्त धरती पर रहने के बाद उर्वशी जब स्वर्ग वापस लौटने लगी, तब राक्षसों की नजर उर्वशी पर पड़ गई और राक्षस उसे अपने साथ पाताल लोक लेकर जाने लगे। लेकिन सही वक्त आकर राजा पुररवा ने उर्वशी की रक्षा राक्षसों से की। राजा पुररवा, जो कि एक चंद्रवंशी राजा थे, जिनके माता पिता का नाम कीला और बुद्ध था, राक्षसों से उर्वशी को बचाते वक्त राजा पुररवा का हाथ उर्वशी के शरीर को स्पर्श कर गया। उर्वशी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे किसी आदमी ने स्पर्श किया था। उसके बाद उर्वशी ने कुछ वक्त और धरती पर रहने का निश्चय किया। इसी दौरान उर्वशी ने एक नाटक में भाग लिया, जिसमें उर्वशी ने माता लक्ष्मी का किरदार निभाया। लेकिन नाटक करते करते उर्वशी ने माता लक्ष्मी के पति विष्णु जी के स्थान पर राजा पुररवा का नाम ले लिया, और जिस बात का उर्वशी को जरा भी एहसास नहीं था। ये सब देखकर भरत मुनि ने क्रोध में आकर उर्वशी को श्राप दे दिया कि वो किसी आम महिला की तरह धरती पर ही रहेगी। उर्वशी ने ये श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उर्वशी का दिल तो पहले ही राजा पुररवा पर आ गया था। इसलिए इस श्राप का उर्वशी पर ज्यादा असर नहीं हुआ। अब राजा पुररवा को भी उर्वशी से प्रेम हो गया था, जिस कारण राजा पुररवा ने उर्वशी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी का प्रस्ताव सुनकर उर्वशी बेहोश हो गई और उसने राजा पुररवा के सामने अपनी 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि राजा पुररवा को उर्वशी की 2 बकरियों की रक्षा करनी होगी, जो बकरियां उर्वशी के पास पहले से ही थी। और दूसरी शर्त थी कि राजा पुररवा को हमेशा घी का सेवन करना होगा। और तीसरी शर्त ये थी कि वो दोनों शारीरिक संबंध के अलावा कभी भी किसी को निर्वस्त्र नहीं देखेंगे। राजा पुररवा ने उर्वशी की सारी शर्तें मान ली और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उर्वशी और राजा पुररवा के 9 बच्चे हुए। उर्वशी और राजा पुररवा के विवाह से देवताओं में असंतोष फैलने लगा और अब देवता उर्वशी को वापस स्वर्ग लोक लाना चाहते थे, जिस कारण देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा। जब एक रात उर्वशी और राजा पुररवा अपना संबंध बना रहे थे, उस वक्त देवताओं ने उर्वशी की बकरियां चुरा ली। अपनी बकरियों की आवाज सुनकर उर्वशी ने राजा से अपनी बकरियों को वापस लाने को कहा। तब उर्वशी की बात मानकर राजा पुररवा उसी हालत में बिना वस्त्र पहने बकरियों को ढूंढने निकल पड़े। और कुछ देर बाद राजा पुररवा ने उर्वशी की बकरियों को ढूंढ लिया, लेकिन उसी वक्त देवताओं ने वहां पर रोशनी कर दी, जिस कारण उर्वशी ने राजा को नग्न अवस्था में देख लिया। देवताओं के इस छल के कारण उर्वशी को उसी वक्त राजा पुररवा से पिछड़कर वापस स्वर्गलोक जाना पड़ा। दोस्तों, क्या देवताओं का ऐसा करना उचित था? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।